प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष करे। और आज मैं आप लोगों के बीच में एक परमेश्वर के बहुत अद्भुत विषय को लेकर आया हूँ कि आज एक व्यक्ति क्यों संसार की अभिलाषाओं से बाहर नहीं निकल पा रहा है। आज ऐसे बहुत सारे भाई और बहन होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और विश्वास करने के बावजूद भी आज भी वही पाप में पड़े हुए हैं, वही गंदगियों में पड़े हुए हैं, वही अभिलाषाओं में पड़े हैं जो कि पहले संसार में थे। याद रखें, जब भी हमारे जीवन में जब हम मसीह की ओर दौड़ते हैं या उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं तो इन सारे अभिलाषाओं को दूर करना बहुत जरूरी है। अगर आप में से कोई भी चाहते हैं कि सच में मैं खुदा के साथ बढ़ूं और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ूं, तो बहुत ज़रूरी है इन सारे अभिलाषाओं से बाहर निकलना, इन सारे अभिलाषाओं से अपने आप को दूर करना। और याद रखें, इन सारे अभिलाषाओं से आप अपने आप कभी भी दूर नहीं हो सकते। इनके लिए परमेश्वर की सहायता की जरूरत है और सहायता तभी आएगा जब हम उससे फिरने के लिए तैयार होंगे, मन फिराने के लिए तैयार होंगे। कई बार ऐसे होता है, विशेष करके जवानों के जीवन में बहुत बार अभिलाषा की आत्माएं काम करते हैं, अभिलाषा की स्पिरिटें वर्क करते हैं। मतलब बार बार जिस अभिलाषा में पहले था वही अभिलाषा में बार बार वो गिर जाता है। मैं ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि एक अभिलाषा से वो निकल नहीं पाता है। अभिलाषा से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार होता है एक जवान व्यक्ति के जीवन में कि वो अभिलाषा से बाहर तो निकलना चाहता है लेकिन मन नहीं फिरा रहा है, तो वो बाद में और भी ज़्यादा से ज़्यादा उस अभिलाषा में गिरते हुए जाता है। याद रखिए, अगर जितने भी भाई और बहन इस मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से हो सकते हैं आप अपने लाइफ में कुछ भी अभिलाषा में पड़े होंगे, कोई भी पाप में पड़े होंगे, कोई भी गंदगियों में पड़े होंगे और आप चाहते कि उसमें से आज़ाद हो, आप चाहते कि इससे उसमें से छुटकारा पाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफ में मन फिराना बहुत ज़रूरी है। मन फिराने का मतलब है कि संसार की ओर से जो हमारा ध्यान है उसको हटाकर परमेश्वर की ओर लगाना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ जो व्यक्ति अपने लाइफ में अभिलाषाओं से जीवन को गुजार रहा है उसके लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि उस व्यक्ति के लिए मन फिराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो संसार से मन नहीं फिराएगा वो बार बार उन्हीं अभिलाषाओं में पड़ेगा, बार बार उन्हीं अभिलाषाओं में गिरेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आज जो भी व्यक्ति अभिलाषाओं में पड़ा है उसको मन फिराने की ज़रूरत है। और वो क्यों आखिर अभिलाषाओं में पड़ा है, मेरे साथ आप एक वचन को निकाले जो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। क्यों एक व्यक्ति अभिलाषा में पड़ता है, क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है कि एक व्यक्ति अभिलाषा में पड़ता है। ठीक है, मैंने बताया कि उसमें से हम कैसे निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते, कैसे अभिलाषा से हम लोग आज़ाद हो सकते, वो है मन फिराने से। लेकिन आखिर एक व्यक्ति अभिलाषा में क्यों पड़ता है, क्योंकि बहुत बार होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभिलाषाओं में पड़ते हैं, पापों में पड़ते हैं, गंदगियों में पड़ते हैं। मसीह को विश्वास करने के बावजूद भी, उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों होता है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, लिखा है रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 13 पद में लिखा है। अगर आपके साथ सच में बाइबल है तो जरूर अपने बाइबल को निकालें और इस वचन को जरूर मेरे साथ पढ़िए। लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। प्रेस गॉड। ये वचन हम लोग इस चीज को सिखाता है कि जो व्यक्ति शरीर के अनुसार
जीवन जीता है वो शरीर का कर्जदार है। इसका मतलब है कि जो शारीरिक बातों की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देता है, शरीर की बातों की ओर अपने आप को लगाए हुए रहता है, शरीर की इच्छाओं की ओर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रखता है, वो व्यक्ति एक शरीर का कर्जदार है। और जब एक व्यक्ति शरीर का कर्जदार होता है तो उसके लाइफ में अभिलाषाएँ, पाप और गंदगियाँ फैलती हुई रहती है। याद रखें, क्या मुझे सुनने वाले समय कोई भाई या बहन, क्या आप में से आप भी तो शरीर के कर्जदार नहीं हैं? बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जाँचें, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जाँचें, क्या मुझे स्वर्ग से ज़्यादा ये दुनिया अच्छा लग रहा है या मुझे स्वर्ग अच्छा लग रहा है? तो ये बात सोचना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, जिस व्यक्ति को इस दुनिया से बढ़कर स्वर्ग का राज्य उसके लिए अच्छा है, याद रखिए वो शरीर के कर्जदार में नहीं रहता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वर्ग का राज्य से उसको कोई लेन देन नहीं होता है, उसको सिर्फ दुनिया से लेन देन रहता है, वो हमेशा अभिलाषा में गिरता है, हमेशा अभिलाषा में पड़ता है। और उसके लिए मैंने बताया, उसके लिए सिर्फ निकल तभी सकता है जब वो मन फिराएगा। अगर वो बार बार कहेगा, अगर उसके लाइफ में, उनके जीवन में वो काम हुए जो वो नहीं करना चाहता था या प्रभु नहीं चाहता था, ऐसे कार्य अगर हुए, तो कई बार जब ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में हो जाता है तो उनको लगता है चले मैं प्रभु से माफ़ी मांगता हूँ, प्रभु क्षमा कर देगा। प्रभु क्षमा तब करेगा, प्रभु उससे आज़ाद तब करेगा जब हम क्षमा मांगते हैं, उसी के साथ मन फिरा लेना है खुदा की ओर कि यस प्रभु, मैं आज के बाद इस पाप को मानता हूँ, मैं अपने मन को तेरी ओर फिराता हूँ, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा नहीं करना है। जब ऐसा तौबा करते रियल रीति से तौबा करता है, खुदा के सामने विश्वास रखे, प्रभु ऐसे लोगों को दया करता है, अनुग्रह करता है और अभिलाषाओं से आज़ाद करता है। मैं विश्वास करता हूँ, इस बहुत ही कम शब्दों से मैं एक सवाल को लेकर आपके बीच में रखा कि एक अभिलाषाओं से कैसे एक व्यक्ति आज़ाद हो सकता है। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। हो सकता है आप इस वीडियो को एक जवान के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनके भी जीवन में हो सकता है अभिलाषाओं में पड़ा होगा, प्रभु उनके लाइफ में इन सारे वचनों के द्वारा एक बड़ा उन्नति को देगा। मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आपके लाइफ में आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।